बच्चों के मसले तो बड़े ही हल करते हैं ना। अभी ये दोनों वैसे ही इतनी दबाव में लग रही हैं। इस किस्से को ना अभी फिलहाल के लिए यहीं छोड़ दें। हम आराम से ठंडे दिमाग से सोचकर फिर बाद में बात कर लेंगे ना। जी भरकर तो जलील कर लिए, अब कौन सी कसर बाकी रहेगी दोबारा बात करने की। चल आशी, चल अंदर। हमें इनके मसले में पड़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ, पराए मसले में अपना दामन खामखा चाक करा दिया। चलो समन बेटा, हम भी घर चल। क्या रुकने का मजीद कोई फायदा नहीं। रुको, ये अंगूठी लेती जाओ। और इसे अपने पास ही रखना, क्योंकि इसका तो कोई एतबार नहीं, दोबारा बेचने निकल खड़ी हो। इसे तुम अपने पास ही रखो, इसकी जरूरत नहीं। क्योंकि इस घर में कल को जो मेरी बेटी के साथ सुलूक होना था, उसकी झलक मैं आज ही देख चुकी। इसलिए मेरी तरफ से आज ये रिश्ता खत्म। कि लोग तो यही कहेंगे ना कि अजरा ने देवर की मंगनी तोड़वा दी। आपने बिल्कुल ठीक किया भाभी। जो समन ने हरकत की है ना, उस पर नोटिस लेना जरूरी था। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। भला बताओ, अरे ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी कि मंगनी की अंगूठी बेचने निकल पड़ी एक फोन की खातिर? भैया अब इतने भी गए गुजरे नहीं है, लोग अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, एक फोन नहीं खरीद सकते थे क्या? ये तो सिर्फ बहाना है। मुझे एक बात बताएं, अगर उसे नया फोन चाहिए था तो वो मुझसे नहीं कह सकती थी? आपको क्या लगता है मैं उसे नया फोन नहीं लेके दे सकता था? क्या पहले भी ऐसी फरमाइशें कर चुकी हो तुमसे? ये अहम नहीं है भाभी। बात ये है कि वो सिर्फ मोबाइल का बहाना कर रही है। दरअसल वो इस मंगनी से खुशी नहीं है। ठीक है कह रहे हो तुम? कम से कम उसके रवैये से तो मुझे यही लगता है। वो काफी दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था वो इस रिश्ते से खुशी नहीं है। वो अंगूठी खटकने लगी थी उसे। उसने सोचा होगा कि फेंकने की बजाय बेच देती हूं। अब समझी मैं। जब ही तो शहनाज ने आते ही फटाफट मंगनी तोड़ दी। इसका मतलब वो लोग बहाने ढूंढ रहे थे, मौका तलाश कर रहे थे सब करने का। यानी कि वो साथ मिली हुई है इसके। भाई तुम गवाह रहना, आप इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है कि लोगों के नजर में तो अजरा ही बुरी है भाई, बस। अरे जमाल आप जल्दी आ गए आज। आना ही पड़ा मुझे, हंगामा जो बर्बाद कर दिया था तुमने। मुझे कुछ मत कहना, मैंने कुछ नहीं किया। ये वलीद बैठा है, पूछ लें इससे। वलीद बताओ। जमाल भाई बात कुछ और है। वलीद तुम अपने कमरे में जाओ। अरे सुन तो ले। अपने कमरे में जाओ। वलीद। जी फरमाइए, क्या हंगामा बर्बाद किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। वासिफ बाजार गया था, वहां पर उसको समन मिल गई। और पता है समन कहाँ गई थी? अपनी मंगनी की अंगूठी बेचने के लिए गई हुई थी। रंगे हाथों पकड़ा है वासिफ ने उसको। हद है अजरा, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। हाय हाय हाय, देखो देखो,
अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? भाई मंगनी तो शनाज तोड़ कर गई है ना। भाई किसी की बेटी को तुम 4 लोगों में बिठा के जलील करोगी तो क्या करेगी? यही करेगी ना। अगर तुम सुलझे हुए लोगों की तरह बैठकर मसला हल कर लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम मुझे तो आने देती, मेरा इंतजार कर लेती। मगर तुम्हें तो बस लड़ाइयों का शौक। बस सारा मलबा ना मेरे ऊपर ही डाल देना। चुप रहो तुम। किसी ने सही कहा है, इंसान की फितरत नहीं बदलती। मैं जब भी तुम पे एतबार करने की कोशिश करता हूं तुम हमेशा मुझे गलत साबित कर देती हो। जमाल, आशी, मेरी बात सुनो। देखो आशी, जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। तुम्हें डांट पड़वाकर, तुम्हारी बेइज्जती करवाकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, और ना मेरा ये मकसद था। पर छोटों पर नजर रखना, उनकी गलती पर उनको टोकना, ये बड़ों का फर्ज है, और मैंने वही किया। फिर इसका नतीजा देखा आपने? तो क्या करता मैं? पर्दा डालता तुम लोगों की गलती पे। रिश्ते बचाने वाले तो यही करते हैं, वरना सवाल तो आप पर भी बनता था कि आप ज्वेलरी शॉप पर किसके साथ थे और क्या कर रहे थे। नजरा, शनाज के घर मत जाना आज। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? पप्पो आएंगी उधर। क्या मतलब पप्पो जाएंगी? ये इनको हर मामले में घुसने की क्या जरूरत है? हजरत, जो मैंने कह दिया ना उस पर अमल करना, समझ गए? मेरे जाने में क्या मसला है? आखिर मुझे भी तो पता चले। ये पप्पो जान ने क्या पट्टी पढ़ाई है आपको? कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, जो मैं कह रहा हूं बस वही होगा। समझ। जी अम्मी। चलो बेटा, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखो तो हर तरफ कैसी किताबें बिखरी पड़ी। नहीं अम्मी, मैं कर लेती हूँ। अम्मी छोड़े, मैं कर लूंगी। अम्मी वो अम्मी अब सॉरी, ये बेवकूफ़ी की वजह से इतना बड़ा मसला हो गया। रियली सॉरी अम्मी, की वजह से आपको इतनी बातें सुनने को मिल गई। नहीं बेटा, मुझे उन तानों की कोई फिक्र नहीं जो अजरा ने मुझे दी है। दुख इस बात का है कि उस घर में जो तुम्हारे साथ सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर अम्मी गलती भी तो मेरी बहुत बड़ी है ना। माना कि तुमसे गलती हो गई, मगर किसी को ये हक नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह बेइज्जत करे। अरे जिस घर में तुमने दुल्हन बनकर जाना है वहां तुम्हें मुजरिम बनाकर ले जाया गया। अब फिर मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। देखते हैं क्या पैगाम आता है वहां से। उसे हैरत है कि पूरा दिन गुजर गया, जमाल भाई या नसीर ने आकर इस बारे में बात ही नहीं की। हालांकि रिश्ता लेने तो वही आते हैं ना कुरैशी साहब के पास। भी शायद उनको अभी तक पता ही नहीं चला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ, उस घर में कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम ये बताओ कि वलीद से बात हुई तुम्हारी? नहीं तो करना भी मत। फोन आए तो साफ साफ कह देना कि अपने बड़ों को भेजो बात करने के लिए। अरे ये कोई तरीका अपनी होने वाली बहू के साथ कोई ऐसा करता है? तमीज भूल चुके हैं ये लोग बात करने की। अच्छा तुम परेशान मत, तुम सफाई करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती।